Now all students of class 9th are welcome in online classes. Online classes run by TSS English School 87 RD, Kaligans. I, Rao Prasad Rai, would like to teach you physics for 9th classes, chapter gravitation, and page number 127. Now let us start. Let an object be thrown from the ground in the vertically upward direction with an initial velocity u. मान लीजिए कि कोई भी वस्तु को अगर हम किसी भी जगह से यानी पृथ्वी के कहीं भी कोई भी सतह से अगर हम दूर फेंकते हैं यानी वर्टिकली लंबवत ऊपर की दिशा में, उस वस्तु का शुरुआती वेग मान लिया जाए u है. तो एज द मोशन इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन द एक्सेलेरेशन ए बराबर माइनस जी. तो इस तरह से हमारा त्वरण हो जाता है माइनस जी, चूँकि वह ऊपर की ओर उठ रहा है इसलिए है एक्सेलेरेशन आपका माइनस में आ गया. इट मीन्स दैट एज द बॉल गोज अप, चूँकि बॉल जो ऊपर जाता है इस स्पीड गोज एंड डिक्रीजिंग, और उसका स्पीड जो है घटता हुआ चला जाएगा. एंड एट ए पार्टिकुलर हाइट एच, और एक विशेष ऊंचाई पर जा करके उसका जो वेग है, उस वस्तु का वेग है वह जीरो हो जाता है. नाउ बी इक्वल टू जीरो. दस इट इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इस तरह से वस्तु के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक जो पहुंचता है उसके लिए इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी. वी हैव तो v इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू u बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम running towards upward direction equal to u, and minus g into t because the acceleration minus g. Time of ascent of the object to reach maximum height. अब उस वस्तु की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वस्तु के द्वारा लिया गया समय t बराबर u बाई जी. t यानी वेलोसिटी बाय एक्सेलेरेशन. एज पर रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड h इज गिवन एज 0 का होल स्क्वायर माइनस u का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस g इंटू एच. मैक्सिमम हाइट h बराबर u स्क्वायर बाय 2g. आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट h द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रीचेज द ग्राउंड अगेन. तो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जो है वस्तु जो है पुनः नीचे की ओर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट करता है. फ्रॉम सिमेट्रिकली नेचर ऑफ मोशन इट इज क्लियर दैट द टाइम ऑफ डिसेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम ऑफ असेंट. इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर से जाने में जो समय लगता है वह पुनः ऊपर से नीचे तक आने में जो समय लगता है दोनों का समय बराबर हो जाता है. टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू t इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय g. Thus an object thrown upward from the ground will reach the ground again after a time t, time of ascent plus time of descent. 2t is equal to 2u by g. The object will reach the ground with a speed u, but its direction of motion is downward. वह वस्तु जो नीचे की ओर गिरेगी उसका वेग u होगा और उसकी दिशा भी डाउनवर्ड दिशा में होगा, यानी नीचे की ओर दिशा में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. इस तरह से अब आ जाइए मास एंड वेट. व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. तो
किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसका इनर्शिया का माप बताता है, यानी उस वस्तु का जड़त्व क्या है उसका इनर्शिया का माप बताता है। वी नो दैट ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर अधिक से अधिक है तो उस वस्तु का इनर्शिया भी अधिक से अधिक होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली मेजर्ड बाय यूजिंग ए कॉमन बीम बैलेंस। इस तरह से हम देखते हैं कि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम में मापा जाता है और किसी वस्तु का जो माप है वह विशेषकर वह कॉमन बीम यानी साधारण बीम बैलेंस के द्वारा मापा जाता है। सिंस ए mass is a measure of its inertia, the mass of an object is constant and does not change under different condition। तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह एक नियत होता है और किसी भी परिस्थिति में वह बदलता नहीं है। Thus mass of an object does not change from place to place। इस तरह से किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है स्थान बदलने से भी नहीं बदलता है। It means that mass of a given object remains unchanged। जो अस्थिर रहता है हर जगह पर। पृथ्वी का कहीं भी किसी भी जगह पर ले जाएंगे अगर उसे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑन द अदर प्लैनेट्स एंड द मून एंड इवन इन आवर आउटर सरफेस। तो इस तरह से अर्थ के किसी भी भाग में अगर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑन अदर प्लैनेट्स, सिर्फ प्लैनेट और मून और इवन आउटर स्पेस को छोड़कर। अब वेट में आप आ जाइए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। वेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो भार है वह उस वस्तु पर लगाए हुए जो पृथ्वी का आकर्षण गुरुत्वीय बल है उसके बराबर हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which it is attracted towards the earth। W बराबर m into g, यानी mass into acceleration, gravitational acceleration। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the unit of weight is same as that of force। The ऐसा unit of weight is Newton। वेट का यानी भार का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन कहलाता है। इस तरह से द वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। द डायरेक्शन ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ जी। हाँ, वेट का जो डायरेक्शन होता है वह उसी की होता है जिधर ग्रेविटेशन होता है। वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट जो है एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। अब आ जाए मास एंड वेट, दोनों में अंतर क्या है। ये मास और वेट में अंतर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आप देख लीजिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर वह बल है जो उस वस्तु पर चंद्रमा के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल के बराबर होता है। एज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज लेस इन अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ देन द corresponding वैल्यू ऑन द अर्थ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेसर देन दैट ऑफ द अर्थ। इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होता है वह चंद्रमा पर वस्तु के भार के बराबर नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु का भार चंद्रमा पर कम हो जाता है। Let an object has a mass m, its weight Wm on the surface of the moon is given. Wm बराबर m into gm बराबर m into gmm by r square, where m mass of the moon and rm radius of the moon. If the weight of the same object on the earth
be WE, then WE barabar M into G, M into GM by E, R square E. From equation 3.22 and 3.23 we have WM by WE is equal to GM by G. On doing calculation, we see value of mass, radius and G for the Earth, the Moon and some other celestial bodies are given in the table alongside. On substituting value of masses and radius, we get Wm by We is equal to 0.165. Wm is equal to We by 6. For example, an object having a weight of 1 kg weight will weigh only 1 by 6 kg weight on the surface of the Moon. Weight on Mars 0.376. Weight of the Earth. Weight of the Sun is equal to 27.8 W Earth. Till now, this lesson has been completed. Now further chapter will be started. Next video. Now some examples are given to you for solving by yourself. That is 3.12, 3.13 and 3.14. Like this way, doing and looking it, you will do by yourself. Thank you.